आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा घोषणा से पहले ही रोचक होता नजर आ रहा है और ये मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर जो है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में पूरी तरीके से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और कई दिनों से लगातार उनकी बिहार बदलाव यात्रा जो है वो बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और लोगों के बीच जो है वो मुखातिब होते नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी मंजूरी जो है वो एक तरीके से आप समझिए कि उन्होंने दे दी है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती जा रही है, जिसे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार तक कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में अपने चुनाव लड़ने के पत्ते खोलकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव जरूर जो है वो लड़ूंगा और पार्टी ने जो फैसला करेगी उस फैसले को मैं बिल्कुल मानूंगा। प्रशांत किशोर जब से राजनीति में आए हैं उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि 2025 में बिहार की किस सीट से वो किस्मत आजमाने उतरेंगे। पीके ने साफ कर दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से। पीके ने कहा कि मैं खुद लोगों से कहता हूं कि 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव जरूर लड़ूंगा। पीके ने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से देखें तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से लड़ना चाहिए। अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखें तो बिहार की कर्मभूमि तो वैशाली जिले की राघोपुर ही होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के लिए कौन सी सीट जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो सभी की उस पर निगाहें लगी हुई है। पीके अभी तक खुद के चुनाव लड़ने पर किसी तरह का बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन बुधवार को उन्होंने साफ कर दिया कि यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने 2 सीटों के नाम का जिक्र भी किया है, जिसमें करगहर और राघोपुर विधानसभा सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे तो बैकडोर पॉलिटिक्स करते हैं, 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर वे चुनाव लड़ते तो उनके विरुद्ध उसी सीट से किस्मत आजमाता। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध, अन्यथा दूसरी जगह से लड़ने का कोई औचित्य नहीं। राघोपुर सीट से ही तेजस्वी विधायक है, जिसे पीके अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं और उनकी जन्मभूमि के लिहाज से करगहर सीट है। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपने जन्मभूमि वाली सीट की बात की है। इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले की करगहर सीट भी बन सकती है। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है। यानी कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी तरह संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय के चुनाव लड़ने की चर्चा है। करगहर सीट जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी सेफ मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक है। पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वे चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से ही है। यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, लेकिन कुर्मी, कोयरी और दलित समाज अहम है। इस सीट पर मायावती की बीएसपी बीते कुछ चुनाव से हार जीत का फैसला करती है। पीके के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग का वोट भी उनके खाते में जा सकता है। कांग्रेस की नज़र दलित, ब्राह्मण, यादव और ईबीसी वोटों पर है। जेडीयू की नज़र कुर्मी और अपने अपर क्लास के वोटों पर है। पीके ने कर्मभूमि की बात की है, जिसके लिए उन्होंने वैशाली के राघोपुर सीट का नाम लिया है। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से वैशाली से विधायक चुने जाते आ रहे हैं और इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं। 2010 में जेडीयू के टिकट पर संतोष यादव विधायक बने थे, लेकिन तेजस्वी ने अब इसे अपनी कर्मभूमि बना रखा है। राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव ने करीब 38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और इससे पहले 2015 में तेजस्वी 22,733 वोटों से जीते थे। यह सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है और इसके अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के साथ राजपूत वोट भी काफ़ी अहम माने जाते हैं। सियासी समीकरण के लिहाज से लालू परिवार के लिए काफ़ी सेफ मानी जाती है, लेकिन पीके के उतरने से मुकाबला
यहाँ रोचक हो सकता है। प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से पीके की जीत आसान नहीं है। पहला कारण यह है कि लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और दूसरा कारण यहाँ का जातीय समीकरण। इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना आसान नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ लड़कर सियासी चर्चा के केंद्र में पीके जरूर रह सकते हैं, लेकिन वे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में वे इतना बड़ा सियासी रिस्क लेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन नहीं, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इशारों में कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव अपनी कर्मभूमि से लड़ेंगे या जन्मभूमि से लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।